आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अंकित और आप जुड़ चुके हैं टॉपर स्लैन के साथ। देखो क्या इंडिया ने रशिया के विरोध में वोट कर दिया है? क्या कुछ ऐसा हुआ है? देखो क्या है, एनेक्सेशन फॉर 4 यूक्रेन रीजन्स, इंडिया वोट अगेंस्ट रशिया, डिमांड फॉर सीक्रेट बैलेट इन यूएनजीए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में वोट करने का क्या मामला है ये? क्या जो सीक्रेट बैलेट है, क्या इसका मतलब है? क्यों इसका इस्तेमाल किया गया? क्यों हिंदुस्तान ने रूस के विरोध में वोट किया है जबकि कभी नहीं करता है? इस बार में क्यों किया है? जानने को मिलेगा, जानेंगे। इससे पहले थोड़ा कुछ और जानते हैं, तब उसको हम अच्छे से समझ पाएंगे। अभी देखो, भारत के विदेश मंत्री हैं जो सुब्रमण्यम जयशंकर, वो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए हुए थे। तो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री के द्वारा जब सुब्रमण्यम जयशंकर से पूछा गया कि आप अभी जो ये यूक्रेन रूस का मुद्दा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में यूएन के जनरल असेंबली में उठाया जाना है, उसमें किसका पक्ष लेने वाले हैं? रूस का पक्ष लेंगे या यूक्रेन का पक्ष लेंगे? तो वहाँ पर जयशंकर साहब ने इस मुद्दे से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने अभी ये कुछ भी डिसाइड नहीं किया है कि हम किसका पक्ष लेने वाले हैं। ठीक है। तो अभी क्या हो गया? अभी हो ये गया है, आपको पीछे 1 सप्ताह से 10 दिन पहले की एक घटना पता होगी, जब रूस ने यूक्रेन के इन हिस्सों पर जनमत संग्रह कराया था। जनमत संग्रह कराए जाने के पश्चात उसने ये पाया कि इस क्षेत्र में रहने वाले 95 से 96% लोग जो हैं, वो रूस के साथ रहना पसंद कर रहे हैं। ऐसा पाए जाने के पश्चात रूस के द्वारा इन क्षेत्रों का अधिग्रहण कर लिया गया। जब इन क्षेत्रों का अधिग्रहण कर लिया गया, ऐसे में जो यूक्रेन है उसकी संप्रभुता खतरे में आ गई। तो इस मुद्दे को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उठाया गया। रूस के विरुद्ध जो रूस के द्वारा ये जो अधिग्रहण किया गया था, इस मामले को जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उठाया गया, वहाँ पर वोट किया गया। कुल 15 मेंबर थे, 15 मेंबरों में एक इंडिया भी शामिल था, हालांकि इंडिया चाइना ने वोट नहीं किया था। तो यहाँ पर जब वोट करने की बात आई, तो इस मुद्दे पर वोट किया जा रहा था, लेकिन आपको पता है जो 5 मेंबर है उनके पास यहाँ पर परमानेंट मेंबरशिप है, जिसमें एक कौन है? रूस भी शामिल है। तो ऐसे में रूस ने इस प्रस्ताव को तो वीटो कर दिया। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ऐसा कोई भी प्रस्ताव पारित ही नहीं हो पाया जो कि यूक्रेन के साथ न्याय कर पाता। जो यूक्रेन की संप्रभुता पर लगातार खतरा मंडरा रहा है, उसके साथ कोई न्याय कर पाता। जब ये न्याय नहीं हो पाया, तो अभी भी ये विषय बना हुआ है कि क्या ये जो पार्ट रूस के पास चला गया है, क्या अब रूस को विश्व के जितने भी देश हैं इसको मान्यता दे देंगे, या ये पार्ट कभी यूक्रेन का हो पाएगा? ऐसा कहना मुश्किल है, क्योंकि 2014 में जब रूस के द्वारा क्रीमिया के भाग को अधिग्रहण किया गया था, अभी भी एक रूस के पास ही है, यूक्रेन के पास वापस नहीं आया है। तो जब ये वाले पार्ट ले लिए गए हैं, तो क्या इसकी संभावना बनती है? नहीं बनती है। हालांकि इस वाले पार्ट को जब कब्जा किया गया था, तो इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक देश है बेलारूस, उसके द्वारा ही मान्यता दी गई थी कि ये रूस का भाग है। तो अब बात ये आती है कि इस क्षेत्र पर कौन इसको अधिकार देगा कि ये भाग जो है वो रूस का है। तो फिर से बात निकल के आती है यूक्रेन के साथ न्याय कैसे हो। तो यूएन की जो जनरल असेंबली होती है, यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली होती है, कहा गया कि यहाँ पर कुल 193 देश हैं। अगर इस मुद्दे को यहाँ पे उठाया जाता है, तो हो सकता हो यूक्रेन के साथ कुछ न्याय हो पाए। रूस के द्वारा जो ये भाग कब्जा किया गया है, कम से कम इतना तो हो ही सके कि विश्व का कोई भी देश इस बात को मान्यता ना दे, इस पार्ट को ये ना बोले कि ये रूस का पार्ट है। तो इसलिए इस मुद्दे को यूएन काउंसिल के जनरल असेंबली में उठाया गया, जहाँ पर कुल 193 देश हैं। सबके पास एक वोट होगा, किसी के पास वीटो पावर नहीं होगा। कोई भी ऐसे प्रस्ताव को समाप्त नहीं कर सकता। ये प्रस्ताव लाया जाना था, लेके आए, वोटिंग होनी थी। वोटिंग होने से पहले रूस ये चाह रहा था कि ऐसा जो प्रस्ताव ये लाया जा रहा है, ऐसे प्रस्ताव पर सीक्रेट वोट होना चाहिए। रूस का मानना था कि अगर ऐसे प्रस्ताव पर खुली वोटिंग होती है, तो वो पहले ही जान चुका था कि अब 193 देश हैं, तो हमारी हार तो तय है, जीतने वाले तो नहीं हैं। क्योंकि विश्व के अत्यधिक देश जो हैं वो हमारा विरोध करेंगे, क्योंकि जो काम किया है हमने वो कहीं ना कहीं गलत है। तो ऐसे में वो ये चाह रहा है कि सीक्रेट वोट अगर होता है, तो कम से कम ये पता तो नहीं चलेगा कि किस देश ने हमारे खिलाफ वोट किया है, या कितने ऐसे देश हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ वोट किया है। ठीक है। तो इस समस्या से बचने के लिए रूस ने ये कहा कि इस पे साहब सीक्रेट वोटिंग करा लो। ये मुद्दा चल रहा था। तो ऐसे में वोट तो इस पे होना था, लेकिन एक देश है अल्बानिया, ठीक है ना?
अल्बानिया ने, आपको अल्बानिया दिखाते हैं, ये यहाँ पे देश पड़ता है अल्बानिया। इसने क्या कहा कि देखो ऐसा है जो आप बता रहे हो कि सीक्रेट वोट करा लो, इसी पे मतदान करा दिया। इसी पे मतदान कराने से आशा ये है कि देखो वोट तो होना है कि जो रूस के द्वारा जो अधिग्रहित किया गया है उस पर, लेकिन अब वोट किस पे होगा? पहले पहले वोट इस पर होगा कि जो रूस चाह रहा है कि इस क्षेत्र में जो न्याय का मामला है उस पर जो वोटिंग रसिया चाह रहा है कि गुप्त रूप से हो, ऐसे बैलेट पेपर के द्वारा हो जिसकी किसी को भी जानकारी ना हो, वो सीक्रेट माध्यम से हो। तो अल्बानिया कहता है कि ऐसा प्रस्ताव सीक्रेट क्यों हो, इन लोगों की नज़र में आना चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए। तो अब इस मुद्दे पर वोटिंग हो गई। तो जब इस मुद्दे पर वोटिंग हो गई, अल्बानिया छोटा सा देश है, आपने देखा है यहाँ पे छोटा सा एक देश है, ये देखो यहाँ पे है, छोटा सा एक देश है। इसके द्वारा कहा गया नहीं, वोटिंग जो होगी वो खुले में होगी, सबको पता होना चाहिए, सीक्रेट टिकट कुछ नहीं हो पाएगा। तो जब ऐसी बात बोली गई तो इसी पे पहले वोटिंग हो गई। जब इस पे वोटिंग हुई तो कुल 107 ऐसे देश निकल के आए जिन्होंने कहा कि नहीं भाई, वोटिंग सीक्रेट नहीं होगी, जो भी होगा वो सबके सामने होगा। रूस के पक्ष में आप देखोगे 13 गए, 39 ऐसे लोग थे जिन्होंने वोट ही नहीं किया। कुल कितने पड़ने थे? 193 देशों ने वोटिंग करनी थी, जिसमें 107 रूस के विपक्ष में चले गए। कुल मिला के वोटिंग जो है वो सीक्रेट ना हो, इस पक्ष में 107 गए, इसी में था कौन? भारत। तो यहीं पे भारत ने, अब आप समझ सकते हो कि जिसे बोलते हो कि रूस के विरोध में वोट किया है। तो जो सीक्रेट बैलेट का मामला था, इसके विरोध में हिंदुस्तान ने वोट किया है। ठीक है, अब हिंदुस्तान ने इसके विरोध में वोट किया है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो पूरा पूरा जानकारी दे रखी है यहाँ पर कि 107 मत जो थे वो विरोध में गए, इसके अलावा 13 मत जो थे वो रूस के पक्ष में गए। 39 देशों ने मतदान में भाग ही नहीं लिया। तो अभी ये तो बात हो गई कि जो था कि सीक्रेट वोटिंग हो या सबके सामने लाया जाए। तो कुल मिला के वोटिंग सीक्रेट तो नहीं होनी है। ठीक है, अब जो जनरल असेंबली की वोटिंग होगी वो कब होगी? अभी तो टल गई है, जब आगे होती है तब देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे भारत ने जो वोट किया है वो रसिया के खिलाफ किया है। रसिया के खिलाफ से आज से ये हो गया कि हम सीक्रेट वोटिंग नहीं चाहते हैं, जो भी बात बने वो सबके सामने, सबको नज़र में आनी चाहिए। कुल मिला के पूरा मामला यही है कि रूस के द्वारा ये जो अभद्रता की गई थी, इस पर जो ये वोट करने का मामला था, यहीं पे इंडिया ने रूस के अगेंस्ट में वोट किया है। अभी जनरल असेंबली में वोट कब होता है इसको लेके अभी कोई खास न्यूज़ नहीं है। जैसे ही पता लगता है ये बताया जाएगा कि कब जनरल असेंबली में वोट किया जाना है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है। थैंक यू।